नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर में औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 1700 करोड़ की 124 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। पच्चीस जून लोकतंत्र पर काला धब्बा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फतेहपुर सीकरी के कागर हॉल में जनसभा को किया संबोधित। राष्ट्रपति शासन की मांग। सभा सांसद रामगोपाल यादव ने केंद्र सरकार पर मणिपुर हिंसा पर की आलोचना। कहा 50 दिन से लगातार हालात खराब, केंद्र नहीं लगा रही राष्ट्रपति शासन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मेरठ दौरा रद्द। कई विकासशील निर्माणाधीन परियोजनाओं का होना था स्तरीय निरीक्षण। आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता में भाजपा पर साधा निशाना। कहा सोमवार से प्रदेश भर में बिजली खोजो अभियान। 2 जुलाई से आप चलाएगी लालटेन जुलूस। उत्तर प्रदेश में आया मानसून। सभी जिलों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेरठ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मेरठ दौरा रद्द हो गया है। आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित करने वाले थे डिप्टी सीएम। भारी बारिश की वजह से ये दौरा रद्द किया गया है। जनसभा में उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़। आपको बता दें कि मायूस होकर कार्यकर्ता जनसभा स्थल से वापस चले गए। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर होनी थी ये जनसभा, और भारी बारिश की वजह से दौरा रद्द हुआ है। भारी बारिश की वजह से दौरा हुआ रद्द। और जालौन से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर केंद्र सरकार की राज्य मंत्री ने बताई उपलब्धियां। लोक निर्माण विभाग के सर्किट हाउस में हुआ भव्य स्वागत। बीजेपी सरकार में अल्पसंख्यकों का हुआ है विकास। राज्य मंत्री दानिश आजाद का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कब्जा मुक्त मदरसों में मिल रही बेहतरीन तालीम। विपक्षी गठबंधन की फिल्म फ्लॉप हुई है। लोक निर्माण विभाग के सर्किट हाउस में उनका भव्य स्वागत हुआ। बीजेपी सरकार में अल्पसंख्यकों का हुआ विकास। राज्य मंत्री दानिश आजाद ने ये बातें कही। कब्जा मुक्त मदरसों में मिल रही है बेहतरीन तालीम। विपक्षी गठबंधन की फिल्म हुई फ्लॉप। बीजेपी सरकार में अल्पसंख्यकों का विकास हुआ है। देखिए, हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2017 में जब सरकार हमारी बनी, तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हम मुस्लिम समाज का सही मायनों में डेवलपमेंट करेंगे। चाहे मदरसा शिक्षा की बेहतरी की बात हो, चाहे वक्फ संपत्तियों को, जो वक्फ संपत्ति आम मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, उसको डेवलपमेंट से जोड़ने का काम हो। हम लगातार जो वक्फ पे अवैध कब्जे हैं उसको कब्जा मुक्त करा रहे हैं, और वक्फ की संपत्तियों पे हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज और ये तमाम चीजें जो जनहित की सुविधाओं के लिए हैं, वो चीजें खुले, ताकि हमारा मुस्लिम समाज विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। उस नियत से हमारी योगी सरकार काम कर रही है। रायबरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई। गिरफ्तार एवं असामाजिक कार्यों में संलिप्तता पर हुई कार्रवाई। करीब 4.5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। राइस मिल, घर, हार्डवेयर मार्केट, विद्यालय कुर्क, शिवगढ़ और कोतवाली नगर में दर्ज है 12 मुकदमे। शिवगढ़ थाना का निवासी है आरोपी सुरेंद्र सिंह। ढोल नगाड़ों के साथ कुर्की की कार्रवाई हुई। राइस मिल, घर, हार्डवेयर मार्केट, विद्यालय को कुर्क किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ कुर्की की हुई कार्रवाई।
करीब 4.5 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क। देखिए, आज सुरेंद्र सिंह नाम का एक अभियुक्त है जो मूल केस 12/23 जिसमें गवाहों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण हत्या के केस में गवाहों को धमकाने का मामला दर्ज हुआ था, उसमें वो अभियुक्त था। उसके आधार पे उसका गैंगस्टर बनाया गया और मुकदमा अपराध संख्या 223/23 में उसका आज उसकी प्रॉपर्टी जो 3 प्रॉपर्टी हैं, उसका मकान 2 मंजिला मकान, उसका एक स्कूल है और उसकी राइस मिल, तीनों को कुर्क किया गया है, जिसकी टोटल वैल्यू 6,15,27,000 रुपये की है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कानपुर देहात से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर दबंगों ने पत्रकार के साथ की मारपीट। खबर चुराने को लेकर पत्रकार से विवाद, दबंगों ने घर में घुसकर पत्रकार के साथ मारपीट की। पत्रकार का वीडियो बनाते हुए मोबाइल भी छीना। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पत्रकार ने दबंग के खिलाफ चलाई थी खबर। रसूलाबाद क्षेत्र के नौहा नौगांव की घटना, जहां पर दबंगों ने घर में घुसकर पत्रकार के साथ की मारपीट। पत्रकार का वीडियो बनाते हुए भी मोबाइल छीना। खबर चलाने को लेकर पत्रकार से विवाद। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के नौहा नौगांव की ये घटना बताई जा रही है। दबंगों ने घर में घुसकर पत्रकार के साथ की मारपीट। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पत्रकार ने खिलाफ खबर चलाई थी, जिसके विरोध में घर में घुसकर दबंगों ने मारपीट की है। अंबेडकर नगर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर परिवहन मंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना। अंबेडकर नगर से खबर, जहां पर परिवहन मंत्री पर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले भी गठबंधन की हुई थी करारी हार और 2024 में भी मोदी सुनामी में बहेगी मैनपुरी जैसी सीटें। बिना दुल्हे का विपक्षी गठबंधन, शादी कैसे होगी? परिवहन मंत्री की तरफ से कटाक्ष किया गया है विपक्ष को लेकर। परिवहन मंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना। पहले भी गठबंधन की हुई थी करारी हार। - 2024 में मोदी सुनामी में बहेंगी मैनपुरी की सीटें। कौन विपक्ष का? जी। कुछ नहीं होने वाला है। आप देखे होंगे पहले भी ये लोग गठबंधन किए हैं और इस गठबंधन में पहले कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सपा, बसपा एक होकर के भी उत्तर प्रदेश में भी लड़े, लेकिन मोदी जी की लहर को नहीं रोक पाए। इस बार मोदी जी की सुनामी बहेगी और सुनामी में एक आध सीट जो सपा के परिवार के मैनपुरी टाइप के रुक गया था, वो भी इस बार बह जाएगा। 80 की 80 सीटें भाजपा जीतेगी। ये गठबंधन बेमेल गठबंधन है। अभी तो दूल्हे का ही चुनाव नहीं हुआ, बारात चल चुकी है। बारात चल चुकी, दूल्हा कौन है ये तय नहीं हुआ। तो ये बताइए वो शादी होगी? जब दूल्हा ही नहीं तय हुआ, बारात निकल पड़ी घर से, तो शादी होगी? वो नहीं हो सकती। जौनपुर जिला अस्पताल का निरीक्षण करने आए राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सीएमएस और सीएमओ को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। जिला अस्पताल में उपस्थित तीमारदार से अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पैरामेडिकल स्टाफ के आवास का निरीक्षण कर सीएमएस को कड़ी फटकार लगाई है। जर्जर भवनों की मरम्मत को लेकर प्रभारी मंत्री ने सीएमएस व सीएमओ को निश्चित समय में मरम्मत कराने को कहा है। डॉक्टरों की कमी पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने बहुत ही जल्द पर्याप्त रूप से डॉक्टर नर्स की उपलब्धता कराने की जानकारी मीडिया से साझा की है। धराशायन उसी की तारीख से मस्त है। एक नई
कहीं चीज बनाने का कोई औचित्य नहीं है जब वो ऑलरेडी इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बन रहा है जिसमें कि आप जो कुछ भी सोच सकते हैं वो वहां पर बन रही है। और मैं समझता हूं आने वाले 6 महीने में कोई भी ऐसी सुविधा जो एक जनपद में होनी चाहिए चिकित्सा के क्षेत्र में, वो सारी चीज उसमें उपलब्ध हैं आज की तारीख में। सर, आपके सामने एक महिला ने शिकायत की है कि ऑपरेशन के नाम पे पैसे लेने की, इस तरीके के तमाम मेरे सामने कोई शिकायत ऐसी नहीं आई है। आप कह रहे हो, आपसे अगर किसी ने कहा हो तो आप जानो। हमसे पूरे चिकित्सालय के दौरे में किसी ने नहीं कहा कि हमको इलाज के लिए पैसा देना पड़ता है। तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में भ्रष्टाचार तो पूरी तरह से आप सब जान रहे हो, पूरे उत्तर प्रदेश जान रहे हो, और इसी आधार पे दोबारा हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। लोगों की कसौटी पर खरी न उतरती, भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई न लड़ी होती हमारे मुख्यमंत्री जी ने, तो शायद ये अवसर हमको न मिलता। तो मैं कह सकता हूं कि आज की तारीख में हमारे किसी भी अस्पताल में कोई पैसा ले ले, ऐसा हमारे समझ से परे है, और कोई अगर होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला अस्पताल पर, और जिला अस्पताल का ये जो है नर्सिंग स्टाफ के निवास स्थान है, जहां पर नर्सिंग स्टाफ को, सिस्टर को उनके आवास आवंटित किया गया है। हम आवास के कुछ आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने चाहेंगे किस प्रकार से आवास जो है अपनी बदहाल स्थिति पर आंसू बहा रहा है, जहां सरकारी कागजों पर भारी भरकम बजट जो है खर्च करके इनके आवास के लिए मरम्मत के लिए पैसे आते हैं, क्या वो कागजों पर सीमित रह जाते हैं? अगर हम आपको जमीनी हकीकत से रूबरू कराएं तो आपको दिखाएंगे कि कैमरा पर्सन से बताएंगे। देखिए, ये नर्सिंग स्टाफ का जो है निवास स्थान है, जहां पर वो रहती हैं। वो अपना जान जोखिम में डालकर इस प्रकार से आवास में निवास करती हैं। ये अपने आप में एक बड़ा जो है चिंताजनक स्थिति पैदा करता है कि कभी भी ये आवास अपने खंडहर में तब्दील हो सकते हैं, और इसका क्या जिला प्रशासन इसकी जिम्मेदारी उठाएगा या अस्पताल प्रशासन उठाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है। कैमरामैन आलोक के साथ अजय, के न्यूज जौनपुर। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मौसम खराब होने की वजह से विमान सेवाओं को रद्द किया गया है। दिल्ली से देहरादून जाने वाली फ्लाइट पहुंची लखनऊ। विमान सेवाओं को फिलहाल आपको बता दें कि सेफ्टी के लिहाज से रद्द किया गया। इंडिगो की विमान भी फ्लाइट आपको बता दें कि लखनऊ पहुंची। देहरादून में खराब मौसम के चलते लखनऊ में लैंडिंग। दिल्ली लखनऊ विमान तय समय से हुए विलंब। इंडिगो की विमान संख्या लखनऊ पहुंची। देहरादून में खराब मौसम के चलते लखनऊ में हुई लैंडिंग। खराब मौसम के चलते विमान सेवाएं हुई रद्द। खराब मौसम के चलते विमान सेवाएं हुई रद्द। देहरादून में खराब मौसम होने के चलते फ्लाइट लखनऊ में लैंड करी। गुन्नौर थाने के गांव मीरमपुर के गंगा किनारे सिंचाई विभाग की करीब 5000 बीघा जमीन पर 200 साल से किसान खेती कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जमीन पट्टे पर है। एसडीएम ने कर्मचारियों के साथ जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। गुन्नौर में एसडीएम ऑफिस पर प्रदर्शन कर नारेबाजी ग्रामीणों द्वारा की गई। ग्रामीणों ने कहा कि जमीन चली जाएगी तो कहां जाएंगे। प्रशासन से जमीन कब्जे की कार्रवाई बंद करने की मांग की है। वहीं एसडीएम सहित संबंधित अधिकारी पूरे मामले से बचते हुए नजर आ रहे हैं। मामला ये है कि हम साहब काफ़ी दिनों से हमारे दादे परदादे से ज़मीन चली आ रही है। ये लोग हमारी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं।
और 12 तक पट्टे थे, उसके बाद पट्टा नहीं किया, हम पे मुकदमा कायम कर दिया, जुर्माना बोला गया, हमने 10,000 रुपया जुर्माना दिया। मुकदमा किसने कायम किया था? हाईकोर्ट के सुना मुकदमा किसने कायम किया था? अच्छा, यहाँ पे शिकायत दी है, अब आगे के लिए क्या मामला, अगर एसडीएम साहब आपकी बातों से संतुष्ट होते हैं तो आगे बढ़ेंगे या फिर कहीं? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम आगे जाएंगे। जमीन के चक्कर में क्या है जमीन का चक्कर? जमीन छीन लेंगे तो हम खाएंगे का? कौन छीनना है जमीन? एसडीएम लोग क्या कह रहे हैं? पेड़ लगवाने कह रहे हैं सब में। अगर ये जमीन को छीनते हैं तो आप कहीं आगे जाएंगी? और जाएंगे ना, क्या करेंगे, हमारे बालक का खाएंगे, हम तो 6 जमीन और रखिएगा, हमारे कोई साधन ही ना है तो क्या खाएंगे फिर। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी के ज्यादातर हिस्सों में मानसूनी बारिश शुरू हो गई है। कई इलाकों में भारी बारिश के कारण मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। बारिश से कई इलाकों में जल भराव हो गया है। कई जिलों में तो बारिश के पानी में डूबकर मौतें तक होने की खबरें मिली। कानपुर में खलवा पुल के जल भराव में फिर एक युवक की मौत हो गई। बता दें कि खलवा पुल के जल भराव में 5 साल में 4 लोगों की डूबकर मौत हो चुकी है। अभी बारिश का ये शुरुआती दौर है, तब ये हाल है। जब बारिश पूरे शबाब पर होगी तो क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आप अभी से लगा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। झमाझम बारिश के साथ मॉनसून ने यूपी में दस्तक दे दी। गर्मी और उमस से जूझते लोगों को राहत तो मिल गई, लेकिन जगह जगह जलभराव से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। बारिश से पूर्व नाला सफाई के दावों को भी पोल खुल गई है। पहली बारिश में नगरीय क्षेत्र के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। राहगीरों को पानी के बीच से ही आवागमन करना पड़ा। वहीं अस्पतालों में भर्ती मरीजों को भारी बारिश का खामियाजा भुगतान करना पड़ा। बिजनौर में मानसून की तेज बारिश से सड़क, खेत और गलियों में पानी भर गया। बारिश से यहां नजीबाबाद इलाके में मुगलू शाह मोहल्ले में कई फीट पानी भर गया है। बिजली नहीं आने से लोग परेशान हैं। बता दें कि रविवार सुबह मौसम ने एक बार फिर करवट ली। बिजली की तेज कड़क आवाज के साथ मामूली हवा के साथ तेज बारिश हुई। बिजनौर जिले के नजीबाबाद, चांदपुर, नगीना, कोतवाली, बरुखी और बिजनौर शहर सहित कई जगह बारिश से एक तरफ जहां गर्मी में ठंडक का एहसास हो गया तो वहां पानी भरने से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं शामली में भी भारी बारिश के चलते लोगों को दिक्कतों से जूझ रहे। यहाँ भीषण जलभराव से परेशान लोगों ने नाली और नाले की सफाई न होने का पानी में खड़े होकर विरोध किया है। मोहम्मद सराफत। कहाँ से आप? यहीं से, इसी मेले से। कौन सा मेला है? मोहल्ला फखानान। अच्छा, आपने यहाँ पे जो प्रदर्शन किया, क्या पूरा मामला, क्या दिक्कत है? भाई यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत पानी का देख लो क्या हाल है यहाँ जी। किसी की दुकान नहीं खुल रही और पानी है यहाँ जी। घर वाले बड़ा वाले सब परेशान है। घरों में पानी भर जाए, इतना पानी हो जाए। आज तक के किसी ने कोई समाधान नहीं करा इस पानी का। कब से दिक्कत आ रही है? यो तो पूरी उम्र से देखता रहे, 50 साल की उम्र ले हम तो जब से ये देखता रहे। कैसा समाधान हुआ? कुछ नहीं हुआ आज तक का। जो भी चेयरमैन जो भी सब कहना भाई सब वादा करा, कोई पूरा नहीं करता वादा इस मामले। भाई जो भी चेयरमैन आवा वही कहा भाई पानी का समाधान करवाओगे, क्योंकि इसका पानी नहीं बढ़ना, लेकिन कोई नहीं ध्यान देता इस बात पे। कोई समाधान नहीं आज तक का। भाई आपका? रिहान, इसी केराना से। क्या समस्या, क्या दिक्कत है यहाँ पर? पानी की समस्या है सर, दिख नहीं रहा आपको। दुकानें बंद पड़ी है सारी हमारी दुकान है। क्या हुआ, क्या दिक्कत आती है? पानी दिक्कत आती है, सारी दुकानें बंद पड़ी रहती है सर। क्या इसका समाधान नहीं है? समाधान होगा, चेयरमैन साहब कुछ करा ही नहीं रहे। समाधान कराएंगे तभी तो होगा ना सर। आपने शिकायत की किसी को? शिकायत इलेक्शन से पहले की थी एक बार। अच्छा जी। तो कुछ हुआ समाधान? हाँ, बोला था कि जीतने के बाद कराएंगे सर। तो अब हुआ कुछ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। भैया आपका? सोनू। कहाँ से आप? अफगानान मोहल्ला। क्या मामला था भैया, आपने प्रदर्शन क्या तो खड़े हो? पानी का समाधान है जी, पानी का कोई समाधान नहीं यहाँ से। हाँ, क्या दिक्कत आ रही है इससे? बहुत ज़्यादा पानी भर रहा है। थोड़ी सी बारिश आवे पूरे शहर का पानी हमारे शहर में आवा इनको तो इसका कोई मसला ही नहीं हुआ। के कारण यहाँ लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी। तो वही बारिश से लोगों को जहाँ गर्मी से बड़ी राहत मिली है, तो वही पिछले लगभग 12 घंटे से लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, परंतु काफ़ी समस्याओं का सामना फिर भी करना पड़ा। आप देख सकते हैं इस समय हम जनपद शामली के किराना में हैं, जहाँ पर लगभग रात्रि 12 बजे से लेकर अब तक बारिश हो रही है और बारिश के कारण यहाँ पर
भारी पानी भर गया है। ये देख सकते हैं कि पानी यहाँ पर लगातार जो है काफ़ी भर चुका है और घंटों से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। यहाँ पर लोगों ने जो है यहाँ पर खड़े होकर जो है प्रदर्शन करके इस पानी के समाधान की मांग भी की है। और यहाँ पर कहा जाता है कि अक्सर कर बारिश के बाद पानी भर जाता है। लोगों का यहाँ पर कहना है कि उन्होंने कई बार यहाँ पर संबंधित अधिकारी व नगर पालिका चेयरमैन को कई बार शिकायती पत्र देकर अवगत करा चुके हैं, परंतु आज तक इस पानी का कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। बहरहाल बारिश के चलते लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सहयोगी कैमरामैन के साथ दीपक कुमार, के न्यूज इंडिया, शामली। कानपुर के झूली खलवा पुल पर जलभराव से निजात दिलाने को बना संपवेल सफेद हाथी साबित हुआ। इसे बनाने में नगर निगम अधिकारियों ने 3 करोड़ खर्च कर दिए, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। बता दें कि अब तक जूही खलवा पुल के जलभराव में 5 साल में 4 लोगों की डूबकर मौत हो चुकी है। अभी हाल ही में कार सवारों को बचाने के चक्कर में डिलीवरी बॉय की मौत हो गई थी। दरअसल जूही खलवा पुल में जलभराव की समस्या इसके निर्माण के साथ जुड़ी है। नगर निगम के अफसरों ने वर्ष 2017 में 3 करोड़ रुपए खर्च करके जल निकासी के लिए संपवेल का निर्माण कराया था। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। एचएम में कोतवाली नगर के एसएचओ डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने कांवड़ मेला को लेकर जाम को खत्म करने के लिए एक नई पहल शुरू की है। जनता के सहयोग से 50 बैरियर मंगवाकर शहर से ट्रैफिक से निजात दिलाने का अच्छा प्रयास किया है। एसएचओ कोतवाली नगर डॉक्टर सुधीर सिंह की कार्यशैली की शहर के लोग प्रशंसा कर रहे हैं। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया।